पूछते हैं कि जीव परमात्मा से क्या प्रतिज्ञा करता है, तो उन्होंने कहा धर्म ग्रंथों का संदर्भ बताते हुए, गर्भोपनिषद आदि ग्रंथों का उद्धरण देते हुए कि 10 महीने का जब बालक 9-10 महीने का जब हो जाता है, उसके संपूर्ण अंग पूर्ण हो जाते हैं, वह संसार में माँ के गर्भ से आने के लिए तैयार रहता है, तो ईश्वर उसको दिव्य दृष्टि देते हैं। उस दिव्य दृष्टि से, एक दिव्य दृष्टि की चर्चा अभी हम लोगों ने पाठ में सुना है, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जे जेहि खानिक। यथा सुवंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैलबन, भूतल भूरि निधान। बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। दूरदर्शन आप लोग देखे महाभारत में, संजय कहाँ था? हस्तिनापुर में। वेद व्यास जी की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिससे वह हस्तिनापुर मेरठ के पास था, बैठकर, और कुरुक्षेत्र कहाँ हरियाणा युद्ध हो रहा था, तो देख करके सब कुछ कहता था। जैसे वो कहते ना, लाइव कमेंट्री आ रहा है, आंखों देखा हाल रेडियो में कोई खेल का सुनाते हैं कि अब आंखों देखा हाल सुनिए। तो वो आंखों देखा हाल सुना रहा था, और धृतराष्ट्र अंधे थे, वे सुन रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। तो जो अंतर साधन करते हैं श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, जो अपने अंदर में पदनख क्या है, दृष्टि की युगल धारों को एक बिंदुता तक जो पहुंचा लिया, उसकी ये बंद दृष्टि खुल जाती है। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दशम द्वार। वो 10वां द्वार खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, उसको दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो दिव्य दृष्टि से दूरदर्शन मापनुयात, कौतुक देखें शैलवन भूतल भूरि निदान। धरती के नीचे, पहाड़ के अंदर, और इतना ही नहीं, जानहि 3 काल कर ज्ञाना। तीनों काल का उसको ज्ञान होता है। पीछे के समस्त घटनाएं, पूर्व जन्म की बातें, अपना और दूसरों का, हमारे और आपके मन की बात, और हमारे भविष्य में होने वाली सब बातें उनके सामने प्रत्यक्ष रहती है। जैसे हथेली में प्राप्त वस्तु आप प्रत्यक्ष देखते हैं, और इसके साथ साथ कौन से लोक में क्या हो रहा है, यहाँ से बैठे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, गोलोक, सबका दर्शन करता। दिव्य देवों से लेकर दिव्य लोकों का दर्शन उसको होता है जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो परमात्मा उस जीव को
उस क्षण दिव्य दृष्टि देते हैं अपने जन्मों को देखने के लिए। तो वो देखता है अपने पीछे के जन्मों को। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री इस बात को प्रायः सुनाते हैं। मैं एक दिन हंसते उनसे पूछा कि हुजूर आप देखते हैं कि नहीं? तो वो भी हंसने लगे और हंस के वो भी रह गए, लेकिन हंसी में उनका एक विश्वास था। तो जब दिव्य दृष्टि होती है तो दूर दूर देखते हैं। आज जिनका पावन परिनिर्वाण है पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की, देखिए एक कुप्पा घाट में पूर्व व्यवस्थापक थे। उनका पुत्र किसी काम से विदेश गया और बोला कि जाकर आपको फोन करेंगे, आपको जाकर हम फोन करेंगे। ये प्रसंग मेरा लिखा हुआ छपा हुआ भी है। लेकिन उनका पुत्र विदेश में था। आज काम हो जाएगा करेंगे, कल करेंगे, काम हो जाएगा तो फोन कर देंगे। रोज लगे कि आज हो जाएगा नहीं हो, आज हो जाएगा नहीं हो। अब विदेश से ट्रंक कॉल करना था, जाते जाकर फोन करना कहा, ये फोन किया ही नहीं। तो बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो गए। दुखी मन से कुप्पा घाट आश्रम आए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और कहा कि मेरा छोटा पुत्र विदेश गया है, मलेशिया गया है, अभी तक फोन नहीं किया। मैंने कहा था जाकर फोन करना, तो बहुत चिंता हो रही है। श्री पूछते हैं कि मलेशिया किस दिशा में है हो? तो कहा पूर्व दिशा में। अच्छा, 2 मिनट मौन रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल कहाँ है? तो बोले कि मोबाइल रूम में चार्ज में लगा के आया। छोटा वाला पहले मोबाइल, वीडियो कॉलिंग वाली बात नहीं थी, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था कि मैसेज डाल देगा। वहाँ से आप ट्रंक कॉल ही करेंगे, विदेश गए हैं तो किसी ISD बूथ में जाकर। इसीलिए सोचता था काम हो जाए तो करेंगे। तो कहे कहाँ है? तो चार्ज में रूम में रखा हुआ है। कहे जल्दी जाइए रूम में। ये वहाँ से उठ करके रूम में गए। रूम का ताला खोल रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजने लग गई, और अंदर गए तो देखते हैं कि पुत्र का फोन है। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था। कहा पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा। तब बोले कि करूँगा करूँगा, थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछे आज काम हो गया? कहा काम तो आज भी नहीं हुआ, लेकिन
हम सोचे कि दो आज भी होगा कि नहीं होगा, अचानक मेरे मन में अभी हुआ, 5 मिनट पहले अचानक मेरे मन में हुआ कि पापा से बात कर लेते हैं, परेशान हो रहे होंगे। और मैं आपको फ़ोन इसीलिए कर दिया, काम अभी तक हुआ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना कि आप इनसे बात करो। तो ये जो क्षमता है, साधना में चित्तवृत्ति की पूर्ण एकाग्रता से अंतर में जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह अपना तो सब जानते ही हैं, दूसरे का भी जानते हैं, दूसरे के मन की बात को भी जानते हैं और दूसरे के मन को नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जाया मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे, जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोड़ रे। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं होता, लेकिन जो हंसा सतगुरु के होई, जो जीव संत के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वह सहज ही अपने मन को जीतने में सफल हो जाता है। अपने से नहीं होगा, अपने से संभव नहीं, लेकिन केवल गुरु के भरोसे भी बैठ के रहने से संभव नहीं। महर्षि अरविंद बहुत बड़े महापुरुष हुए, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे महर्षि अरविंद घोष, बाद में वैराग्य हुआ तो सन्यासी हो गए। बहुत ऊंचे सन्यासी संत थे। वो कहीं गए नहीं, एक जगह रहकर साधना किए, लेकिन दुनिया उनके पास आती थी। वही बात, खिला फूल तो भंवरे, आप ही आप आते हैं। तो महर्षि अरविंद ने अपनी पुस्तक में लिखा, योर एंडेवर फर्स्ट देन हिज ग्रेस। पहले आपका प्रयास और तब उनकी कृपा मिलती है, तो यह मन जीता जाता है। और जिसने मन को जीता, मन को स्थिर किया, बंद कर पलकों को ओकर मन की छटपट अंतरे, आ मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथ रे। जो गुरु प्रदत्त युक्ति से लगनशील होकर साधन करेगा, तत्परता, तत्पर संयत इंद्रिय, इंद्रिय संयमी बन करके तत्परता से जो साधन करेगा, वह इस मन को स्थिर करने में, दसम द्वार में केंद्रीभूत करने में, और 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर 10वें द्वार को खोलने में, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में सफल होगा। लेकिन प्रयास आपका होना चाहिए। सद्गुरु महाराज ने लिखा कि सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु कृपा। सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु कृपा, ये 4 चीजें जब आ जाती है तो साधक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है।
इन चारों में गुरु कृपा सबसे विशेष है। गुरु सेवा वो लिखते हैं, गुरु सेवा सबसे विशेष है, क्योंकि गुरु सेवा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना में सफल हो जाता है। तो गुरु सेवा से गुरु कृपा मिलती है, और बाकी सब चीज़ें उनमें आ जाती है। जैसे गुरु की कृपा होगी, सत्संग में मन रमने लगेगा, आपका जीवन संयम सदाचारमय हो जाएगा, और साथ ही साथ ध्यान में आपका मन लगने लगेगा, और ध्यान की सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। तो गुरु सेवा और मन को बस में करना, अंतर जगत में प्रवेश कर जाना, बैठे बैठे दुनिया को अपने अंदर में देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड को खुद में ही देख लेना, ये सब चीज दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से साधक के अंदर आ जाती है। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की गुरु सेवा भी अद्वितीय थी। 1948 में अस्थायी रूप से गुरु महाराज की सेवा में आए, उसके पहले आते जाते रहते थे। और 1948 में जब अस्थायी सेवा में आए, तब से लेकर 8 जून 1986 तक त्रुटि विहीन सेवा किए, और इनकी गुरु सेवा से गुरु महाराज इतने प्रसन्न थे कि इनको कहते थे कि आपके बिना हमारा नहीं बनेगा। क्यू और यू अंग्रेजी में जहाँ क्यू लिखते हैं वहाँ यू लिखते हैं एक साथ, तो बोलते थे क्यू यू का संबंध है, हम जहाँ रहेंगे आप वहीं रहिएगा। साथ ही साथ अपना मस्तिष्क कहते थे कि मस्तिष्क हैं, और वास्तव में हम लोग खुद अनुभव किए। मैं अपना उनके साथ का अनुभव बताता हूँ, निज अनुभव अब सुना हूँ खगेशा। जब मैं दिल्ली में उनसे मिला, वो उनका दिल्ली का वो आखिरी प्रवास था। वहाँ से आने के बाद वो शरीर उनका, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था आज ही के दिन 4 जून को। तो मैं 2007 में उन्होंने शरीर त्यागा था। मैं 2006 के 20 दिसंबर को उनके जन्मदिन में जयंती के अवसर पर कुप्पा घाट आया था। पहली बार उनके जयंती में शामिल हो रहा था। तो मंच पर सन्यासी लोग बैठते हैं, और इधर ब्रह्मचारी लोग सफ़ेद श्वेत वस्त्रधारी, और इधर महासभा के जो पदाधिकारी और आमंत्रित सदस्य होते हैं, सामने श्रोता भक्तगण। तो मैं इधर बैठा हुआ था, नीचे ब्रह्मचारी भेष में था, मैं सफ़ेद वस्त्र में। वो जब आए, एक नज़र केवल मंच पर चढ़ते समय ऐसे देखे हमारी तरफ, फिर बैठ गए। और जैसे हम नीचे बैठे तो हम बैठकर आराम से जो प्रोग्राम चल रहा था उसको देखने लगे। एक महात्मा उठकर आए, स्वामी अशोकानंद आए उठ करके, और हमको बोले कि मंच पर चलिए। तो हम बोले क्यों? तो बोले कि हुजूर का आदेश हुआ कि उसको मंच पर बैठा। तो वो जो 2006 का 20 दिसंबर का सीडी है,
उसमें देखेंगे कि मंच पर श्वेत वस्त्रधारी एकलौता मैं बैठा हूँ पीछे की तरफ। मंच पर उन्होंने कहा इसको बैठाओ, इसको ऊपर बैठा लो। जब दिल्ली में मैं उनसे मिला तो उनके पास बोला कि हुजूर, मैं स्वयं नहीं बोला, एक महात्मा थे, उन्होंने कहा। हम लोग 3-4 महात्मा गए थे कि हुजूर ये मनिहारी से हैं। बोले हाँ जानता हूँ। ये चाहते हैं आपके सानिध्य में कुछ दिन कुप्पा घाट में रहना चाहते हैं आप कुप्पा घाट में। तो वो उस समय कुछ नहीं बोले, मौन रह गए। तो नहीं बोले तो हमको लगा कि इच्छा नहीं है। जब हम लोग वहाँ से चलते और उनको भी जाना था आश्रम से, शालीमार बाग वो निकलते और हम लोग वापस ऋषिकेश। तो हमको कहते हैं सुनो, मतलब उदास मत हो, सब चीज का समय होता है। अभी समय नहीं है अनुकूल, समय आएगा, जल्दी आएगा। तुमको कुप्पा घाट स्वयं खोज के बुला लेगा, स्वयं बुला लेगा। तो मैं कुप्पा घाट जब उनकी वाणी देखिए कितनी जल्दी से, कुछ ही दिनों के बाद वहाँ से वो आए, शायद 45वें दिन उनका शरीर शांत हो गया, शरीर का त्याग कर दिए। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन जी महाराज आचार्य पद पर आसीन हुए और दिल्ली में उसी साल फिर अक्टूबर महीने में उसी स्थान पर, उसी आश्रम में, दिल्ली का प्रदेश राज्य स्तरीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा था। आश्रम में सब ठहरे थे, प्रोग्राम हो रहा था और हम लोग आए। मैं भी पंजाब से उस समय आया था। हमको बोले प्रवचन करने के लिए महात्मा लोग, तो हम बोले हो छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे। तो हमको बोले कि एक महात्मा थे, वो पहले महर्षि संत सेवी जी महाराज की सेवा में रहते थे। उनके शरीर त्यागने के बाद थोड़ा इधर उधर भारत भ्रमण, तीर्थ भ्रमण पर निकल गए। तो वो हमको कहते हैं कि बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। तो एक IAS थे श्रीनिवास सुमन, बाद में महासभा के महामंत्री बने। वो हमको कहते हैं, वो दिल्ली के ही थे, गाजियाबाद के। तो हमको कहते हैं क्या बात है? हम बोले कुछ नहीं। तो महात्मा जी बोले कि ये अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, इनको समय दिया जाए। तो बोलते हैं बोलो बोलो। वो उनकी भाषा थी दिल्ली वाली, अरे बोलो भाई बोलो। तो हमको बोलने के लिए कहे, तो हमको 10 मिनट टाइम दिया बोलने के लिए। जब हम प्रवचन किए तो प्रवचन के सुन रहे थे और कहते हैं कि ये दिल्ली वालों के लिए बोलता है, ये दिल्ली वालों के लिए बोलता है। अब फिर हमको बुला करके रात में आचार्य श्री हमसे पूछे कहाँ रहते हैं, नाम पता, शिक्षा दीक्षा, और कहे कि आप जैसे पढ़े लिखे महात्माओं की अभी ज़रूरत है कुप्पा घाट में, आप चलिए। तो हमने कहा कि मैं पंजाब में रहता हूँ,
फिर आचार्य मैं वहाँ चला गया। फिर फोन आया उनके सेवक का कि कब आ रहे हैं। तब मुझे लगा कि पूज्य श्री जो हैं मतलब दिल से बुला रहे हैं। तब मैं पंजाब से कुप्पा घाट आ गया। तो उस समय ही उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो कुप्पा घाट स्वयं बुला लेगा। तो निसंदेह गुरु की जिनको कृपा प्राप्त होती है, गुरु सेवा इन्होंने त्रुटि रहित की, बहुत आशीर्वाद मिला। और गुरु कृपा ही केवलम। गुरु महाराज एक महात्मा जी लिखे हुए हैं पुस्तक में, गुरु महाराज के सेवा में रहने वाले एक दूसरे महात्मा स्नान करके ध्यान पर बैठे हुए थे और गुरु महाराज को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, आवाज लगाए तो लोगों ने कहा कि दूर कि वहाँ ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज कहे गुरु की सेवा छोड़ करके कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरा आदेश जिसके लिए है उसका वही करना कृपा प्राप्त कराएगा। अगर गुरु महाराज का आदेश है कि आप हम और आपके लिए क्या आदेश है कि सत्संग और ध्यान नित्य कीजिए, हम उनके निजी सेवा में आप तो नहीं हैं कि उनके कपड़े धोएंगे, उनको भोजन बना करके देंगे, उनके हाथ पैर की सेवा करेंगे। तो शारीरिक सेवा तो सब नहीं कर सकते, लेकिन गुरु का जो आदेश है उस आदेश को आत्मसात कर लेना। हमारे लिए आदेश है कि सत्संग ध्यान करना और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश उनका हमारे लिए उनकी सेवा है, हम सबके लिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को गुरु महाराज कहते थे मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहाँ गड्ढा होता है जल वहीं टिकता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान होती है, लेकिन शिष्य योग बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में रख लिया या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा पूरे और सच्चे गुरु के शरण में कैसे जाना चाहिए? सिदक और सबूरी से तकी, सच्चाई और संतोष। सच्चाई और संतोष। संतोष क्या? सच्चाई तो आप समझते हैं, कोई भीतर कल का छपट नहीं, साथ ही साथ और कल छपट लेकर भी क्या जाएंगे आप? जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। और गुरु तो मन की सब जानते हैं, कहते नहीं हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे मन में विचार और भाव लेकर आते हैं कि अगर उनके मन की बात कहने लगे तो सब लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे, लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे। तो हम मन में छिपा भी क्या सकते हैं? जानते हैं, कहते नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे संसारी लोगों का जो हृदय होता है वो शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु की तरह होता है।
शीशे के अंदर रखी हुई वस्तु को आर पार देख लेता है आदमी, वैसे ही संत आपके मन की, आपके हृदय की स्थिति को आर पार देखते हैं। उनसे कुछ छिपता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अनेक जन्मों के, अनेक योनियों का संस्कार लेकर वह इस संसार में आया है। अनेक योनि के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए अनेक योनि और अनेक जन्म के संस्कार इधर से लगा, इधर से लगा, इसको हटाओ, इधर इधर करो। आदमी इधर है, इधर लगा दिया। अनेक योनि और अनेक जन्मों के संस्कार हैं। तो जहाँ अनेक योनि और अनेक जन्म का संस्कार इसके अंदर में है, बैठ जाओ, बैठो। उसके लिए चित्त में कितने विकार होंगे, क्या क्या भाव होगा, तो उन विकारों को दूर करने का उपाय बताना, और जो लगन से चाहते हैं चित्त शुद्धि, लगन से चाहते हैं मुक्ति, जिनके अंदर लगन है जन्म मरण से चक्र से छूटने की, जिनके अंदर वैराग्य है, संतोष का अर्थ ही होता है वैराग्य, सीधा अर्थ। संतोष मतलब सांसारिक भोगों की कामना आपके अंदर कितनी हो, जितनी जरूरत हो। गुरु महाराज कहते हैं कि दवाई जो है ना, कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता। कोई खाता है दवाई पेट भरने के लिए? कोई पेट भरने के लिए दवाई नहीं खाता है। दवाई निरोग होने के लिए खाते हैं, न स्वाद के लिए खाते हैं, न पेट भरने के लिए। कोई खाते हैं कि दवाई खाएंगे बड़ा टेस्टी लगता है। उसी तरह जो संसार में सांसारिक भोगों को शरीर को चलाने मात्र के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सांसारिक भोगों को ग्रहण करते हैं, उनमें स्वाद भाव नहीं रखते, भरपेट का भाव नहीं रखते। ऐसे लोग ऐसे भाव में सच्चाई, संतोष, संसार की ओर बहुत जिनकी कामना होती है, उनका चित्त रुकता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज इस वाक्य को बार बार दोहराते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं। मतलब आपके जीवन में कितना भी भोग हो, सुख के साधन हो, लेकिन भीतर आपकी शांति नहीं आ सकती है। भीतर की शांति के लिए, सुकून चैन के लिए आपको भगवत भक्ति करनी होगी, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपने मन को संसार के राजसी तामसी वृत्तियों से ऊपर उठाना होगा, तभी अंतर में शांति आएगी। नहीं तो संसार की व्यवस्था करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। गॉडमैन नाम की पुस्तक में लिखा है, एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस अनचेंजेबल एंड पेरिसेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक डिसीविंग ऑन सेल्फ। इस नाशवान अपरिवर्तनशील जगत और इनके पदार्थों से स्थिर सुख पाना, ऐसा कामना करना, ऐसी अपेक्षा रखना, अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। दिस इज द रूल। यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस विथ परमानेंट थिंग्स। जो शाश्वत थिंग है
वस्तु है, सदा रहने वाला वस्तु है, उसी से सदा रहने वाला आनंद सुख शांति मिलेगी। और जो टेम्पररी है, कहते हैं नियम है कि जो टेम्पररी है, नाशवान है, उससे टेम्पररी नाशवान सुख मिलेगा। तो भोग जो है वो नाशवान है, ईश्वर अविनाशी है। तो अविनाशी ईश्वर को पाकर ही अविनाशी सुख प्राप्त होने वाला है। नाशवान पदार्थों से नाशवान सुख मिलेगा, मतलब क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे संसार का सुख होता है। तो संसार के सुख को अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो परमात्मा से प्रतिज्ञा क्या है? भगवत भक्ति की मादकता, जो मैं प्रारंभ में कहा, शंकराचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है? किनका जन्म लेना सार्थक है मनुष्य शरीर में? यही तनकर फल विषय न भाई, भगवान राम ने कहा। यही बात तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जन्म लेना उनका सार्थक है जो ईश्वर से की हुई प्रतिज्ञा को पूरा किया। वो 10वें मास गर्भ में जब उसको परमात्मा की कृपा से दिव्य दृष्टि होती है तो वो देखता है कि कौन कौन योनि में गए हैं और क्या क्या दुख उठाए हैं। और ईश्वर की कृपा से अब मनुष्य शरीर में है तो कहाँ है? माँ के गर्भ में है। और माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए हैं। बहुत कष्ट होता है गर्भ में बच्चे को, तो यहाँ उल्टा लटके हुए हैं। तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, 10 मास रहे हो जब गर्भ में तुम, तब ही प्रभु से तुम कौल किया, मैं बाहर हूँ, हरि भक्ति करूँ, वही कारण मोहि निकाल दियो, इत्याय जगत में भूल गयो, यही कारण लोग भये दुखिया। तो प्रतिज्ञा था कि मुझे बाहर निकालिए, हम बाहर निकल करके आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के माया के प्रभाव में सब भूल जाता है। भूल गया तो क्या करते हैं? भूल गया जीव तो भूला हुआ है, उसको यह भी स्मरण नहीं रहता कि एक दिन हमको छोड़ के जाना है। आश्चर्य है कि नहीं? कितने लोग युवा मर गए देखते देखते, इस महामारी की चपेट में आ गए। सब इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली चला जाएगा। लेकिन यह याद नहीं रहता लोगों को, भूले हुए रहते हैं। मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हेराई। जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई, अब भोर भय सब आपको जहाँ तहाँ उड़ जाई। कल मैं रेलवे ग्राउंड में बैठा था, अपने गांव के नवयुवक लोग थे, तो चर्चा हुई मृत्यु के संबंध में। तो मैं कहा कि देखो, मृत्यु इतनी बुरी चीज नहीं है कि उससे बहुत डरा जाए। ये बुरी चीज नहीं है, ये हमारे जीवन में जीवन की तरह है। जन्म ले का जैसे स्वागत करना चाहिए, वैसे मृत्यु का भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन बस याद रहे कि मृत्यु किसी सार्थक कारण से होना चाहिए, मृत्यु महान होना चाहिए। अब आप बेवजह इधर उधर घूम करके जाकर कोरोना से मर जाए। एक आदमी हमको फोन किए थे कि बाबा समय दीजिए, एक बड़ा प्रोग्राम कराएंगे, रहुआ है पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड में। तो मैंने कहा कि अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, भीड़ भाड़ करना ठीक नहीं है, महामारी में बच के ही रहना चाहिए।
तो हमको कहता है बाबा आप भी मरने से डरते हैं। तो हम बोले कमाल है, मरने से डरते नहीं है इसका क्या मतलब कि कोरोना से मरे हैं? अरे आप भी मरो और दूसरे को भी मारो, अब मरो तो कोरोना से। ये कौन सी मृत्यु है भाई? मैंने कहा मौत से डरते हैं कि नहीं डरते हैं तब पता चलेगा जब कंधा पर कोई राइफल रख दे, सिर पर कोई राइफल रख दे और कहे कि आप झूठी गवाही दे देना, और उस क्षण अगर हम झूठी गवाही दे देंगे तब समझना कि डरता है, मौत से डरता है। ये तो बच के चलने की बात है। ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि मृत्यु भी आपका उत्सव हो जाए, महान मृत्यु होनी चाहिए। तो मृत्यु बुरी चीज नहीं है, लेकिन मृत्यु को जो समझ लेते हैं और मृत्यु जब सत्य के लिए होता है, धर्म के लिए होता है, मृत्यु जब किसी महान उद्देश्य के लिए होता है, वो बलिदान होता है। पलटू साहब सत्य के लिए आग में जल गए, उनकी महिमा है। इसी तरह इस संसार में भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। तो इस संसार में हम लोग जो आए हैं, तो वो कहते हैं कि जीवन ऐसा हो जो सत्य के लिए हो और भगवत भक्ति के लिए हो। देखिए, साधन करते हुए, भक्ति करते हुए, सत्संग, ध्यान और गुरु सेवा करते हुए अपने आप को इस धरती पर जिन्होंने रखा और शरीर का त्याग किया, सतधर्म का प्रचार करते हुए, गुरु ज्ञान का प्रचार करते हुए, आज पूरे देश के कोने कोने में पूज्यपाद का परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जा रहा है, जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो आप किस उद्देश्य से शरीर त्यागे? तो मृत्यु इतनी ऐसी नहीं कि डरो, ये तो जीवन का एक अंग है, एक पार्ट है। बर्थ एंड डेथ, जन्म और मरण साथ साथ जीवन के चलते हैं। तो हमारा जीवन उस परमात्मा की भक्ति करते हुए अगर बीता है तो हमारा जन्म लेना सार्थक है, क्योंकि हमने परमात्मा से कहा था कि संसार में जाकर भगवत भक्ति करेंगे। और कहते हैं मृत्यु किनकी सार्थक है? शरीर किनका त्यागना सार्थक है? कहते हैं जो मृत्यु के माथे पर पैर रख करके मृत्यु को जीत के जाता है। कबीर साहब कहे ना, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, जग जीते जात जुलाहा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, जग जीते जात जुलाहा। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना हो। तो मृत्यु को जीत करके जो जाता है, जग जीते जात जुलाहा। जो इस संसार को जीत के गया, मृत्यु के सिर पर आरूरोहात, मृत्युर मूर्धन पदम दत्वा आरूरोहात गृहम भूतम। ध्रुव जी जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो कहते हैं कि जो विमान आया उनसे उनका शरीर छोटा था, तो विमान पर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो मृत्यु देव स्वयं आकर के सिर झुका दिए और कहे आप मेरे सिर पर पैर रखकर सीढ़ी बना करके विमान पर चढ़ जाइए, विमान पर चढ़ जाइए। और विमान मृत्यु के माथे पर, मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके ध्रुव लोक को चले गए, ध्रुव लोक, स्थिर लोक। तो जो मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को कौन जीतता है? प्रातः मैं सत्संग में कह रहा था कि जो अंतर्वृत्ति करता है, अंतर्मुखता जो करने में सफलता प्राप्त करता है, जो अपने अंदर के ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
वही मृत्यु को जीतता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, वे संत कहलाते हैं। आप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि संत किसको कहते हैं? संत जो किसी से डाह नहीं करते, जो उनसे डाह करते हैं वे उनकी परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। और हमेशा बोलते थे, हमेशा इस बात को बोलते थे। कई प्रसंग में ऐसे बैठ करके भी जब महात्माओं को कुछ उपदेश करना होगा तो कहते थे कि यह जो जीवन है साधु का, यह सबसे संघर्ष का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। जो आदमी सत्य की बात करेगा, अब बोलते बोलते रो देते थे भावुक होकर, कई बार देखेंगे भावुक हो गए प्रवचन में जब संत की महिमा सुनाते थे और कहते थे इस संसार के लिए संत इस धराधाम पर आए, लेकिन जिस संसार को यह राह दिखा रहे थे, सूरत को राह दिखलावे, संसार इस दुखमय संसार से मुक्त होकर सुख शांति आनंद पाने का रास्ता बताते हैं, वे संत इस संसार के लोग ही उनको प्रताड़ित किए जिनके हित के लिए वे जीवन बिताए। लेकिन फिर भी संत की ये महिमा है कि जो उनके साथ बुरा किए उनके साथ उन्होंने भला किया। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले, कहते थे बराबर, कर भला होवे भला। तो इस धाम में आए, कहते थे देख लो, जो दुनिया को प्रेम की शिक्षा देने आया, ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया, कील ठोक दिया। पलटू साहब जो दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताने आए, उन्हीं को लोगों ने जिंदा आग में जला दिया। एक एक संत का उदाहरण देते थे। कबीर साहब की 72 कसनी, गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया सत्य के लिए, लेकिन तब भी इन लोगों ने अपना बुरा करने वालों के लिए बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं आत्मत सर्वभूतेषु, वो सभी जीव को अपनी आत्मा के तरह समझते हैं। तो केहि सन करहि विरोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जो सब में अपने आप, अब जो सबको अपनी आत्मा की तरह ही समझे, और समझाते थे उदाहरण देकर कि जब दांत आपके जिह्वा को काट देता है तो क्या आप दांत पर क्रोध करके उस दांत को दंड देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दांत भी मेरा ही है। उसी तरह संत जीभ हैं और संसार के दुष्ट दांत की तरह उसको काटते हैं, लेकिन तब भी वह संत जीभ वह उसका बुरा नहीं करते। क्यों? और देखिए, दांत अगर जीभ अगर दांत पे गया तो जीभ को क्या करता है? दांत काट देता है। लेकिन दांत अगर कहीं दांत में कुछ फंस गया, दांत पे विपत्ति आ गई, तो जीभ देखिएगा भूल जाता है कि हमको काटा था, बार बार वहीं जाएगा, और जब तक दांत में फंसे हुए उस कष्टप्रद वस्तु को बाहर नहीं कर देगा, दांत को सुखी नहीं करेगा, जीभ तब तक शांत नहीं हो सकता है। ये जीभ की महिमा। इसी तरह संत की महिमा, संत ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे ही होते हैं, वो स्वभाव से ही होते हैं। और बुरा करने वाले का भला, गुरु महाराज कहते थे कि आप जो संतों की बात नहीं मानते, संत उनको दंड नहीं देते, लेकिन वो ईश्वरीय दंड से बच नहीं पाते। संत असंतन के असकरणी, जो चंदन जो कुठार चंदन आचरणी, काटई मलई परसु जिमि भाई, निज गुण देत सुगंध बसाई, ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही घन ही पीटत परसु बदन यह दंड। कहते हैं देखिए, चंदन और कुल्हाड़ी
दोनों का संबंध। संत चंदन है, चंदन तरुहरि संत समीरा। तो कहते हैं ये संत जो होते हैं चंदन के वृक्ष हैं, और दुष्ट जो हैं वो कुल्हाड़ी हैं। चंदन को कुल्हाड़ी काट रहा होता है, लेकिन चंदन कुल्हाड़ी का अहित नहीं करता। उसके अंदर जो सद्गुण है, सुगंध है, खुशबू है, वो क्या करता है, कुल्हाड़ी में डाल देता है, कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। इसका फल क्या हुआ, अपना अहित करने वाले का हित किया चंदन, तो उसको लोग मस्तक पर लगाते हैं, देवताओं के मस्तक पे लगता है, संतों के मस्तक पे लगता है, संसार उसको मस्तक से लगाकर उसका सम्मान करता है, क्योंकि बुरा करने वाले का भी भला किया था। और लेकिन कुल्हाड़ी को क्या दंड मिलता है, आग में तपा करके लोहार उसको घन से पीटता है। ऐसे ही संत इस संसार के उपकार करते हैं, वो संसार के हितैषी होते हैं, वे डाह नहीं करते। जो डाह करते हैं उनकी परवाह नहीं करते, उनका भला ही करते, ये उनकी महिमा है। इसीलिए संत संसार में पूज्य होके रहते हैं, पूज्य होके रहते हैं। एक पदाधिकारी थे, वो हमको बोल रहे थे एक दिन कि अच्छा एक बात बताइए, आप हम अभी मार्केट से गुजर जाएंगे ना तो सबके सब प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। पुलिस अफसर थे, इसी कांटा को के रेलवे प्लेटफार्म पर हमको मिले थे। बहुत पहले की बात है, मनिहारी थाना के एक थानेदार थे, बड़े दबंग थानेदार, बड़े दबंग थानेदार थे। तो हमको प्रणाम सर करते हैं। अभी आपके गांव में जो आएगा प्रणाम सर करेगा। आपको कितना लोग प्रणाम करते हैं, बाबा हो गए, आप नौकरी उकरी छोड़कर बाबा हो गए, तो अब आपको कितने लोग प्रणाम करते हैं। हम बोले प्रणाम कराने के लिए कोई बाबा थोड़ी ना बनता है, बाबा तो लोग अपने कल्याण के लिए बनते हैं कि मेरा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी आत्मा का उद्धार हो और जगत का भी कल्याण हो, इस भाव से संत संसार में आते हैं। वो हमको लोग प्रणाम करें ऐसा तो उनका भाव होता नहीं है। आप प्रणाम कराते हैं, आप कराइए, हमको लोग नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। तब फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा एक बात लेकिन हम कहेंगे आपको। तो क्या? हम बोले जानते हैं, आप सामने पढ़ते हैं ना तो लोग प्रणाम सर करते हैं, वो प्रणाम जो है ना भय का प्रणाम है, और जब चले जाते हैं ना तो आपको इतना खराब खराब गाली देता है वही प्रणाम करने वाला। अगर मैं अभी कह दूं ना तो आप तिलमिला जाएंगे, वैसे आप समझ गए होंगे कि कौन कौन गाली देता होगा लोग। लेकिन हमको लोग भले प्रणाम नहीं करे, लेकिन जो प्रणाम करता है वो पीछे हमको गाली नहीं देता है। हमको प्रणाम करने वाला हमको गाली देने वाला नहीं होता। जो हमें प्रणाम करता है वो हमको बाद में भी मन से प्रणाम करता है, गालियां नहीं देगा। तो वो हमको कहते हैं ये बात आपका सही है, ये बात सही है कि हम लोगों को प्रणाम करने वाला जो है पीछे गाली भी देता है। तो जगत के हित संत का भाव होता है। संसार उसे क्या देगा, क्या दे सकता है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली गए थे। उनका खर्च भी जब दूसरा कोई वहन किया तब उनको अमेरिका में उतरने दिया गया, क्योंकि अमेरिका में भीख मांगना मना है। वो संसार अमेरिका में प्रचार प्रसार किए, बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए। भारतीय योग विद्या, ये ध्यान साधना की विद्या का उन्होंने वहाँ शांति के लिए प्रचार किया। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद उस देश में गए थे।
प्रचार करके जब लौट रहे थे तो कहते हैं $50,000 बहुत बड़ा रकम है। उस जमाने में राम तीर्थ को भारत आते समय वहाँ के लोग विदाई में दिए थे और कहा कि ये आप अपने देश के लोगों के, गरीब लोगों के हित में लगाइएगा। कहते हैं जहाज़ पर, पानी के जहाज़ पर जब छोड़ने आए लोग तो एक अमेरिकी ने कहा, स्वामी जी आप जब हमारे देश में आए थे तो आप खाली हाथ थे, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन जब आप लौट के जा रहे हैं तो हमारे देश के लोगों ने आपको $50,000 आपके देशवासियों के लिए दिया है। अमेरिका के इस उपकार को आप याद रखिएगा। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा, और जो हमने दिया वह तुमको पता है, तुम्हारे पास दुनिया की जितनी भी भौतिक संपदाएं हैं उनसे शांति नहीं आ सकती, लेकिन जो मैंने भारत का योग विद्या तुमको दिया वही शांति का, सुख का, आनंद का और मुक्ति का मार्ग है। जो ध्यान की विधि मैंने तुम्हें बताई है, जो ईश्वर भक्ति का पाठ मैंने तुम्हें सिखाया है, उस परम शांति को प्राप्त कराने वाले उस दुर्लभ ज्ञान के बदले संपूर्ण अमेरिका का भौतिक संपदा भी राम तीर्थ के चरणों में रख दो, तब भी भारत के योग विद्या के उस ऋण से तुम्हारा अमेरिका इस जन्म में हजारों वर्ष तक उरीन नहीं हो सकता है, उरीन नहीं हो सकता है। तो जो ज्ञान है, जीव को गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। नीच से नीच योनि में जाने से आप बच गए, 84 की धार में जाने से बच गए और इस संसार सागर में डूबने से बच गए। अब इस ज्ञान को आप पा करके मनुष्य शरीर में आओगे और अंततः शांति को प्राप्त करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। उस ज्ञान के सामने संसार तुच्छ होता है। तो संत को आप क्या दे सकते हैं, क्या देंगे? तो संत को हम क्या दे सकते हैं? तो कहा आप श्रद्धा, प्रेम उनके प्रति। तो हम लोग आज ऐसे ही एक संत के परिनिर्वाण को मना रहे हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? गुरु महाराज के लगभग सभी साहित्य इन्होंने ही लिखा। हम लोग यहाँ जो पाठ होता है सभी सत्संग मंदिरों में, सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन, ये बैठ करके लिखे। अब बहुत सारे ग्रंथ गुरु महाराज के, जिसके पांडुलिपियों को इन्होंने देखा, प्रूफ रीडिंग की, अब बहुत से ग्रंथ रचे और संतमत के ज्ञान को दूर दूर तक भारत के कई राज्यों में सतत प्रयत्न करके ले गए। इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, जन जन में पहुंचाने में इनकी श्रेष्ठ भागीदारी रही। गुरु महाराज की इन पर, इनकी सेवा से महती कृपा रही। तो जिन्होंने इस संसार को इतना कुछ दिया, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग तो बस केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम लोगों के अंदर भी आपके तरह की ही गुरु भक्ति, गुरु सेवा आए, इसका आप हमें आशीर्वाद दें। यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष हुए जिनका हम कितना भी उपकारों का वर्णन करें, जिनकी महिमा का जवाब थे। सामने की बात है, एक बार कुप्पा घाट आश्रम में, आश्रम से निकल करके जा रहे थे, गुरु निवास से निकल कर टहलने,
एक कुत्ता इधर से रास्ता काट के इधर आ गया। 3-4 महात्मा साथ में थे उनके, सुना रहे थे हमको। काट के इधर आ गया, उधर भाग रहा था। कहता है रुक, मेरा रास्ता काटने की तुम हिम्मत कैसे किया, चल वापस। और कुत्ता रुक के मुड़ के फिर वापस जाके खड़ा हो गया, वापस जाके खड़ा हो गया। समय के पाबंदी थी उनकी कि कोई आ जाए, 5 बजे कहे हैं तो 5 बजे, 5:01-2 मिनट हो जाएगा तो अंदर चले जाएंगे, आप कोई रहिए, कोई रहिए। एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, वो सुना रहे थे हम लोगों को कि मैं उनसे मिलने गया। आदर करते हैं वे अनमोल हो जाते हैं, और जो समय का आदर नहीं करते वो अनमोल। जो समय का आदर नहीं करता, जो अपने जीवन